देश है। जब तक हम किसानों का भला न कर सकेंगे तब तक ये देश का भला नहीं हो सकेगा। हम देश ने दो लोगों से बहुत बड़ा गलती कर दिया। हमने किसानों की शक्ति को अंडर एस्टिमेट कर दिया और महिलाओं की शक्ति को पहचान न सके। यहाँ पर केवल 9 दिन तक नवरात्रि में महिलाओं की शक्ति पहचानते हम लोग। जिस दिन या 365 दिन हम उन्हें सम्मान और शिक्षा देने लगे, याद रखिएगा वो दिन दूर नहीं जब भारत आगे बढ़ जाएगा। जब से आजादी हुई तब से हम पुरुष समाज सोचते हैं कि देश को आगे ले जा सकते हैं। आजादी के इतने साल भी हम पुरुषों के बस के बाहर हो गया, देश विकसित नहीं हो पाया। जबकि हमसे हमारे साथ दो परमाणु हमला झेला जापान आज कहां पहुंच गया, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि उसने विकास को, शिक्षा को, संस्कार को कभी भी महिला पुरुष में नहीं बांटा। उसने महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार दिया। जिस दिन हम लोग की शिक्षा में यह अधिकार देंगे वह दिन दूर नहीं जब भारत के विकसित देशों में गिना जाएगा। और महिलाओं से कहते हैं कि समाज आपका कितना सुनेगा, समाज में आपका कितना दबदबा रहेगा, समाज में आपका कितना पहचान रहेगा, ये उसी बात पर डिपेंड करता है कि विद्यालयों में आपका कितना दबदबा है। जिस दिन विद्यालयों में आपकी बराबरी पुरुषों के बराबर हो गई, उस दिन आपको पुरुषों के बराबरी खड़ा करने में कोई नहीं रोक सकता। ये क्रांति की शुरुआत विद्यालयों से होती है यहाँ पर, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति जितना बेहतरीन ढंग से क्रांति ला सकता है, समाज में बदलाव ला सकता है, उतना एक अशिक्षित व्यक्ति से मुश्किल होता है। हालांकि मेरे इस बात को स्वामी ब्रह्मानंद जी ने काट दिया था। सोचिए वो कितने दूरदर्शी थे, लेकिन यह बात हम जन्म लेने वालों पे होती है, अवतार लेने वालों पे ये सब चीजें लागू नहीं होती है। वो सच में एक अवतार का रूप थे जो खुद उतनी शिक्षा न मिल सकी, गरीबी, मजबूरी, उस समय की तत्कालीन कारणों के बावजूद। लेकिन सोचिए जो व्यक्ति कितना महान, 100 साल आगे तक की सोच रखने वाला व्यक्ति क्या दे के चला गया आपके जगह को। यहाँ पर ये सौभाग्य है, अगर वो नहीं दिए रहते तो शायद इस देश इस जगह को नहीं मिल सकता था। जब हम आए तो हमें लगा कि हो गया कोई विद्यालय, लेकिन जब हम यहाँ आने के बाद हम चौंक गए यहाँ पर। और हम आप सबसे वादा करते हैं, आप सब मिलकर इसे एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दीजिए। जिस दिन यह यूनिवर्सिटी बनेगा हम वादा करते हैं हम यहाँ के गेस्ट लेक्चर लेंगे यहाँ पर। ये वादा है हमारा। बुंदेलखंड की धरती से, मगध की धरती से आए हैं, बुंदेलखंड की धरती से एक सौगात मांगने आए हैं कि आप सब लोग मिलकर इसे महाविद्यालय से विश्वविद्यालय की ओर ले जाइए। कोई जरूरी नहीं कि आपके साथ कोई खड़ा ही होगा, कोई जरूरी नहीं। स्वामी जी के साथ कितने लोग खड़े थे, लेकिन स्वामी जी की एक सबसे अच्छी चीज लगती है, उनका कहना था विचार विमर्श योजना बनती रहेगी, तुम शुरुआत तो करो, कारवां तुम्हारे साथ चलेगा। एक छोटी सी कुटिया से, एक पतला दुबला शरीर वाला व्यक्ति छोटी सी कुटिया से कहां लेके चला गया समाज। क्या हम लोग उन्हीं के दिखाए हुए नक्शे पे चल रहे हैं? अगर चल रहे होते तो इस क्षेत्र का बदलाव हो जाता था। एक समय था जब यहाँ कृषि विद्यालय रखे गए थे तो लोग महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, बिहार से यहाँ कृषि विद्यालय में पढ़ने आया करते थे। लेकिन क्या हम लोग ने उनके दिए गए कर्म हम लोग के चले हैं, उनके अधूरे सपने को पूरा किए? एक बार हमें अपने आप से सोचने की जरूरत है। शिक्षा बहुत जरूरी चीज है, बिना शिक्षा के आप कुछ नहीं कर सकते। आप गौर करेंगे कि एक मजदूर जो होता है जिसके पास शिक्षा नहीं होती है, अगर वो मजदूरी कर रहा है तो वही ईंटा, गिट्टी, बालू, सीमेंट, वो 10 साल वही मजदूरी करता है, फिर मिस्त्री से पूछता है कई का मसाला बनेगा। लेकिन हम आपसे कहते हैं, आप अगर पढ़े लिखे हैं ना, अगर कारणवश कभी मजबूरी में अगर आपको मजदूरी करना पड़ जाए ना, तो 6 महीना मजदूरी करेंगे, 6 महीना बाद आप मिस्त्री बन चुके रहेंगे। उसके 2 साल बाद आप छोटे मोटे ठेकेदार बन चुके रहेंगे, पढ़ लिख कर एक बड़े बिल्डर बन चुके रहेंगे, जिस चीज को दिखाता है। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है जो अनंत का रास्ता रोकता है। अशिक्षित व्यक्ति में हिम्मत का अभाव हो जाता है, उसे लगता है कि हमारा साथ कोई देने वाला नहीं है। और शिक्षित व्यक्ति को लगता है, उसे यह पूर्ण विश्वास होता है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब संघर्ष कर रहे थे तो अकेले थे। अरे वनवास में जब राम जी अकेले युद्ध लड़े तो हम इंसानों की औकात क्या होती है? आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, सारी चीजों को छोड़कर यहाँ पे सबके साथ। आज के युवाओं के पास संसाधन है। जब हम लोग का समय था पढ़ने के लिए तो केवल गुरु होते थे, किताबें होती थी। आज के टाइम आपके पास गूगल है, इंटरनेट है, आप किसी चीज को सर्च कर सकते हैं। लेकिन आज का युवाओं में भटकाव इतना ज्यादा है कि सुबह उठता है, आज का युवा जाग गया है, अब 1.5 GB डाटा खत्म करेगा, सो जाएगा। यही तो हो गया है आज का युवा यहाँ। आप अगर मोबाइल चलाते ही हैं तो अगर आपको इतना ही शौक है तो अपनी जरूरत की चीजों को देखिए, उसमें भी बहुत इंटरेस्ट है। नशा अगर करना ही है तो
शिक्षा का नशा करो ना, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली हुई तो मुकद्दर बना के छोड़ो। तो विद्यालय कॉलेज में जो आपको समय दिया जा रहा है, ये बुनियाद है। जिस तरह एक घर की बुनियाद रखी जाती है जो मिट्टी के नीचे चली जाती है, दिखती नहीं है, उसी तरह स्कूल और महाविद्यालयों की पढ़ाई वो बुनियाद है। जितना गहरी बुनियाद डालेंगे, आपकी नींव, आपकी बिल्डिंग उतनी ऊपर जाएगी, फिर दुनिया उसको देखेगी। इस समय से खिलवाड़ आप लोग मत कीजिएगा। आज सर झुका के पढ़ लीजिए, वादा है जिला में सबसे ऊंचा सर आपका